नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है या फिर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा प्रश्न आपके जीवन में चल रहा है जिसका उत्तर आपको किसी से नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर निश्चित रूप से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उसे आप अपने आप से दूर कर सकते हैं। दर्शकों, समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं तो आप अपने जीवन में यहाँ पर एक अलग ही अनुभूति का एहसास करेंगे, यानी आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और आज यहाँ पर मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें एक यहाँ पर मैसेज किया है। उनका एक प्रश्न है, मेरठ से हैं वो, उनका नाम मोनू है। उनका ये प्रश्न है गुरु माँ, मैं आज उनका प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ ताकि और भी दर्शकों को आप ये ज्ञान दे सकें। कुंडलिनी शक्ति का अगर हम बात करें तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सातों चक्र का भेदन करने के बाद क्या इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, ये जो प्रश्न है कि कुंडली शक्ति को जागृत करने के बाद सातों चक्रों का भेदन करके इस जन्म में ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि जो भी कुछ आप साधना कर रहे हैं वो आपकी इसी जन्म की है। आपकी अनेकों जन्मों की साधनाएं हैं। जैसे आपने कुछ परसेंट आपकी रह जाती है, वो जब भी आप मनुष्य शरीर में आते हैं, अगर उसकी स्मृति बनी रहती है तो आप आगे इस यात्रा में चलते हैं, अन्यथा अपने जो दूसरे कर्म होते हैं आप उनमें ही व्यस्त रहते हैं। यहाँ अगर आध्यात्मिक शक्ति की मैं बात करती हूँ, जिसको हम कहते हैं कुंडलनी शक्ति। कुंडलनी शक्ति, आपने जो प्रश्न किया है कि सातों चक्रों का, कुंडलनी शक्ति के बाद सातों चक्रों का भेदन करना ही कुंडलनी शक्ति को जागृत करना है। जब आप सातों चक्रों का भेदन कर लेते हैं और ईड़ा पिंगला नाड़ी का मंथन करके, वो मंथन कैसे होता है कि जब गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा से जो आपको मंत्र दिए जाते हैं, मैं दीक्षा की बात करती हूँ, जो हमारे सत्य मार्ग में 108 प्रकार की दीक्षाएं दी जाती हैं। उन्हीं दीक्षाओं में सबसे पहली जो दीक्षा होती है वो गुरु के द्वारा दी जाती है, जिसको हम स्थिर होने के लिए, एकाग्र होने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन के लिए जो दीक्षा देते हैं वह दीक्षा कहलाती है। इसके बाद जो आपकी दीक्षा होती है वह आपके जीवन में जो भी कुछ आगे घटना है, क्योंकि यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप कुछ साधनाओं की तरफ जा रहे हैं, आप जागृति की तरफ जा रहे हैं, अगर अचानक आपके जीवन में कुछ घट जाता है तो वापस आप वही अवस्था में आ जाते हैं जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी। तो इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए जो हमारी भविष्य में घटने वाली जो भी कुछ हमारी समस्याएं कह लो, या जो भी कुछ अच्छा बुरा हमारे जीवन में घटेगा, वह इस 1 महीने के भीतर ही आपको जीवन में घटित हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके जीवन में मृत्यु तक का भी योग है कोई भविष्य में, या कोई ऐसा भयानक रोग है जिससे आप अभी अनजान हैं, और जब उसी रोग को आप इस महीने में 1 महीने की दीक्षा में जो घटित होता है, तो आपके अंदर जो भी कोई क्रिया होगी, लेकिन गुरु उसे आपको बड़ी आसानी से उसी समस्या से बाहर निकाल लेगा, चाहे आपका मृत्यु तक का भी योग क्यों ना हो। इसके बाद जो गुरु आपको समय समय पर मंत्र देते हैं, सबसे पहले तो तत्वों को बैलेंस करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, जिसमें अगर हम पहले मंत्र की बात करते हैं, ओम ब्रह्म तत्व अतः, यानी सबसे पहले हम ब्रह्म का ही मंत्र लेते हैं, उसके बाद रुद्रो, फिर ब्रह्मणे, फिर विष्णुवे, ऐसे करते करते हम अनेकों मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उसका मंथन करके दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। अब बात यहाँ है, प्रश्न ये है कि आपने पूछा है कि क्या हम इसी जन्म में, एक ही जन्म में कुंडली शक्ति को जागृत करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, यहाँ मैं एक स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि ये जो कुंडली जागरण का प्रोसेस है, ये सबसे पहले तो आपकी गुरु के प्रति जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो समर्पण है,
उसी के द्वारा आप इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप समर्पित ही नहीं हैं, आपकी भक्ति नहीं है, तो आप गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल ही नहीं सकते। आपके किसी के प्रति भक्ति होती है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, तभी आप उसकी बात को अपने जीवन में अपनाते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि आपके जीवन में माता पिता का स्थान है, आपके माता पिता के आप आदर सत्कार करते हैं, उनके प्रति उनकी हर बात को, हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप जीवन में सफलता की तरफ जाते हैं। उसी प्रकार यदि आप गुरु के प्रति भी समर्पित होकर समर्पण भाव से, भक्ति से गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो आप जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जिसको हम मोक्ष कहते हैं। अब यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, मोक्ष जरूरी नहीं है कि आपको मरणोपरांत ही मिले। मोक्ष क्या है? मोक्ष जीते जी हमें सुख के समय सुख नहीं, दुख के समय दुख की अनुभूति नहीं, यानी समभाव में रहना ही मोक्ष की अवस्था है, जहाँ हमें आसक्ति नहीं होती, हमारे अंदर अनासक्ति की अवस्था आ जाती है। जब हम आसक्ति को छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और कर्म के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यहाँ मैं वो कर्म कह रही हूँ जो आपको गुरु ने बताए हैं, यानी जो आपको मंत्र दिए या कोई भी ऐसी अवस्था में बैठना जिसके द्वारा आपके शरीर के जो विकार हैं वो दूर हो जाए। जब आपके शरीर के विकार दूर हो जाते हैं, आपके जो इंद्रियां हैं वो आपके वश में हो जाती हैं, मन आपका स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन ही है जो आपको समय समय पर कुछ करने से रोकता है। यदि आप मन को स्थिर कर लेते हैं तो आप जिस भी रास्ते पर चलना चाहें उस पर आसानी से चल सकते हैं। यहाँ मैं मन के लिए आपको बता दूं कि यदि आपने सोचा भी कि मैं कुंडली जागरण के लिए तैयार हूँ और मैं जो है गुरु से दीक्षा लेके या गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कुंडली जागरण करूँगा और जो भी कोई गुरु बताएंगे मैं उसका अनुसरण करूँगा, लेकिन जब आप ये सोच लेते हैं तभी आपका मन जो है आपको उन अवस्थाओं से हटाने का कार्य करना शुरू कर देता है। आपका मन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, कुछ समय और रुक जाओ, या अभी आपकी आयु नहीं है, या अभी समय ठीक नहीं है, या अभी हमें किसी का साथ चाहिए, कोई साथ होगा तब हम कुछ करेंगे। इस तरह की मन की जो चंचलता है वो आपके अंदर विकारों को उत्पन्न कर देती है। और जैसे ही आपके अंदर इस प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं तो आप समय को छोड़ देते हैं। जब आपने उस समय पर कुछ नहीं किया तो वो समय दोबारा आता ही नहीं है। हाँ, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित होकर गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु ने जो बताया आप दृढ़ संकल्प के साथ उसको करते हैं तो अवश्य ही एक जन्म में क्या, आप कुछ ही क्षणों में उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो कि मोक्ष की अवस्था होती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कुंडली जागरण में जो 7 चक्रों का भेदन बताया है, अब 7 चक्रों के भी मंत्र होते हैं। पहले जो हम बताते हैं कि मुद्रा विज्ञान के द्वारा जो मैंने बताया कि गुरु के प्रति समर्पण भाव या गुरु के प्रति भक्ति, या अगर मान लो आप गुरु के समर्पित हो गए तो आपके जो विचार हैं, जो आपका मन उत्पन्न करता है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो वह सब हमें जो हमारा मुद्रा विज्ञान है, जो कि मैं अनेकों बार बता चुकी हूँ, जो भगवान विष्णु और शंकर के द्वारा जो मुद्राएं हमने अपने 108 प्रकार की मुद्राएं हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं, जिनमें से 20 मुद्राएं हैं जो आपके अंदर विचारों को शून्य करने की क्षमता, आपके अंदर समर्पण का भाव लाती है, और दूसरा आपके अंदर बैठने की क्षमता, और तीसरा आप समाधि की अवस्था तक जाने योग्य हो जाते हैं। अब समाधि पर जाने के लिए आपको कैसा होना चाहिए? जैसे आप भगवान को एक खिलता हुआ फूल देते हैं, बासी फूल नहीं देते, आपको पता है कि हम खिला हुआ फूल देंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने इस शरीर रूपी फूल को भी, पुष्प को भी ऐसा बना लें कि हम एक खिलता हुआ पुष्प जिसमें कोई ना रोग है, ना दोष है, ना काम है, ना क्रोध है, तो वो ही हम अर्पित करते हैं, तब हम समाधि की अवस्था तक जाते हैं। और जैसे ही हम समाधि में बैठते हैं,
यदि हम रोजाना प्रतिदिन 7 घंटे अभ्यास करते हैं तो हमारा सातों चक्रों का भेदन हो जाता है और सहस्त्रार से पार हुई जो हमारी कुंडली शक्ति, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्रार से पार होकर डिवाइन की ऊर्जा से वापस हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारी कुंडली शक्ति पर स्थापित हो जाती है। और जैसे ही वो स्थापित होती है तो हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला का मंथन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही दैवी शक्तियाँ हमारी जागृत हो जाती हैं और दैवी शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो हम उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति कहते हैं। सिद्धियाँ क्या है? सिद्धियाँ हमारा तत्व ज्ञान है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मन ही मन कल्पना करते हैं, मन ही मन मंथन करते हैं, मन ही मन परमात्मा से बातें करते रहते हैं। उनके अपने आप ही मन के विचार से ही सारे सृष्टि की रचना का जो भी कोई मंथन उनके अंदर आता है वो अपनी वाणी से या दृष्टि से जो है व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का कल्याण होता है। जो कि एक गुरु की अवस्था होती है, वह भी यही अवस्था होती है जो इन सब शक्तियों को प्राप्त करके आपको अपनी ऊर्जा से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी ओरा से, अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से जो है उन सब की अनुभूति कराते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न था कि क्या हम एक ही जन्म में, देखिए ये एक ही जन्म की जो मैं बात करती हूँ, तो आप एक जन्म तो भूल जाएं, आप एक ही क्षण में कर सकते हैं, लेकिन उस अवस्था तक पहुँचना आपको अवश्य होगा। अब मैं ये कहूँ कि आप एक ही जन्म में कर लेंगे, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आपके अंदर वो भाव ही नहीं है, तो आप ये संभव कैसे मान सकते हैं कि हम एक ही जन्म में कर लेंगे? सबकी अपनी जो परिवार है, अपना जो समाज है, अपनी जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार जो है बहुत सारे ऐसे समस्याएं होती हैं जिनके कारण हम बाहर नहीं निकल पाते। यदि आपने इनसे बाहर निकलने का मार्ग खोज लिया तो आप अवश्य ही इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव जो हमेशा मोक्ष की अवस्था में रहते हैं, जिनके लिए कोई ना राग है, ना द्वेष है, ना द्वंद्व है, ना द्वैत है, ना अद्वैत है, सबसे परे है, जो गुणातीत और रूपातीत से परे है, जो समस्त बुराइयों से परे है, जो समस्त ब्रह्मांड को अपनी दृष्टि से ही देखते रहते हैं कि ब्रह्मांड में कब क्या कैसे घटित होना है और क्यों घटित होना है। ऐसी अवस्था आप भी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है एक अच्छे गुरु का चयन और उसके प्रति आपका समर्पण भाव, आपकी भक्ति। यहाँ मैं समर्पण भाव और भक्ति की इसलिए कहती हूँ क्योंकि गुरु आज्ञा ही शिष्य से परम मंगलम। जैसे अगर मैं बात करूँ गुरुओं की, तो जो अपने गुरु की आज्ञा को नहीं मानते उनका जो है बहुत ही जल्दी पतन हो जाता है। आपने देवी देवताओं को भी देखा होगा, समस्त देवी देवता अपने गुरुओं के अधीन रहे हैं। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि गुरु कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं सिद्ध गुरुओं की बात करूं तो उनमें बृहस्पति गुरु हैं, शुक्राचार्य गुरु हैं। असुरों में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और उसी के अनुसार युद्ध की नीति अपनाते हैं। तो जब शुक्राचार्य के भी अपने असुरों को भी अगर ज्ञान देते थे, अगर असुर भी अगर अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करा तो उनका भी बहुत बार पतन हुआ है। अब मैं देवताओं के गुरु की अगर बात करूं तो बृहस्पति गुरु, जो कि देवता कौन है हमारे? इंद्र। इंद्र देव भी अगर जब जब गुरु की आज्ञा की अवहेलना की तब तक उनका जो है सिंहासन से वो उतरे हैं। उन्हें उस गद्दी का त्याग करना पड़ा जो कि उन्हें प्राप्त हुई थी। आप सभी भागवत सुनते हैं, बहुत सारे वृतांत हैं ऐसे जहां इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, इंद्र को अपने पद का त्याग करना पड़ा। और ऐसे अनेकों इंद्र हुए हैं जो इस पद को त्याग कर अनेक योनियों में गए हैं। तो ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की अवहेलना की, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को नहीं माना। जैसे एक बार का वृतांत है कि जब इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर जा रहे थे तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक पुष्पों की माला दी और उन्होंने उस माला का अनादर किया। वह माला हाथी के गले में पहना दी। हाथी ने अपना सिर हिला के उसे पैर नीचे गिरा दी
और उसे पैरों से कुचल दिया। यही दृश्य जो है दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, यानी उन्होंने जो है एक संत की, एक गुरु की दी हुई माला का आदर नहीं किया और वह एक हाथी के पैर के नीचे कुचली गई। तो यह वृत्तांत देखते ही दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम गुरु के द्वारा दी गई वस्तु का अनादर करते हो। जैसे ही इस श्राप से वह श्रापित हुए, तुरंत असुरों ने जो है इस बात का फायदा उठाया और असुरों ने जो है स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। तो ये ऐसे भागवत में बहुत सारे वृत्तांत आए हैं कि इंद्र ने जब जब अपने गुरु का के प्रति समर्पण भाव से उनके वचनों की अवहेलना की है, कि बृहस्पति गुरु उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो देवता होने का अहंकार आ गया, उसी अहंकार के कारण उनका पतन हुआ है। इसलिए जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो हमें गुरु के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए, चाहे गुरु हमें राजा से रंक की स्थिति पर लाके क्यों ना बैठा दे। यानी राजा से रंक की स्थिति पर लाके बैठाना ये नहीं है कि आप राजा हैं तो रंक हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने घर में बहुत सारी सुख सुविधाओं से रहते हैं और गुरु के सानिध्य में आके यदि आपको कांटों के आसन पर भी बैठना पड़ जाए तो वो भी आपको बैठना चाहिए। जब आपके अंदर ऐसा भाव होगा तभी आप गुरु से आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप कुंडलिनी जागरण की अवस्था में पहुंचेंगे, तभी आप इस मोक्ष की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हम जब जैसी सुविधा हमारे पास होती है वैसा ही अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, यानी एक त्याग की भावना, त्याग का कि आप घर के सुख सुविधाओं को छोड़ के गुरु के सानिध्य में जैसी सुविधाएं आपको वहां मिल रही हैं उसी सुविधाओं में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के वृत्तांत बहुत होते हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान आप प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में हमेशा उन्नति की तरफ, आगे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, ताकि आपका जीवन जो आप पाना चाहते हैं, जिस अवस्था तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाए। बिल्कुल दर्शकों, तो यहाँ पर गुरु माँ ने लगातार हमें बताया कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और क्या इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है, ये जानकारी भी यहाँ पर गुरु माँ ने आपको दी है। अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई प्रश्न चल रहा है तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आपको कहीं से ना मिल रहा हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर संपर्क करने के बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। तो चलिए, वक्त की कमी है, वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी अपना कीमती समय आपने दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।